जय हिंद फ्रेंड्स। दोस्तों, सोने का रेट आसमान छू रहा है। 1,23,000 प्रति 10 ग्राम का सोना हो चुका है। आप में से कई सारे लोग दिवाली के अंदर चाहते होंगे कि सोना को खरीदा जाए, लेकिन उनको डर भी लगता होगा कि कहीं ऐसा ना हो कि मैं सोना खरीद तो लूं, लेकिन सोने का प्राइस अचानक से नीचे की तरफ गिरना शुरू हो जाए। तो कहां तक सोने का टारगेट रह सकता है दोस्तों, इसकी भी हम लोग आज इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं। एक सबसे इंपॉर्टेंट बात ये भी चर्चा करने वाले हैं कि सोने का रेट आखिर बढ़ क्यों रहा है। तो सारी चीजों को बारीकी से समझेंगे। वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है, वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। एक बात और, जो भी व्यक्ति शेयर मार्केट क्लास करना चाहते हैं दोस्तों, नीचे दिए गए नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं। सारी जानकारी आपको दे दी जाएगी, हमारी टीम आपको सारी चीज जानकारी यहाँ पे दे देगी। दोस्तों, यहाँ पे हम लोग बात करते हैं कि सोने का जो प्राइस आपने देखा, यहाँ पे अभी कुछ समय पहले की अगर हम लोग बात करें, ज्यादा नहीं, यहाँ पे लगभग 1 साल पुरानी अगर हम लोग बात करें, तो सोने का रेट यहाँ पे आपको दिख रहा होगा 79,000 80,000 के आसपास सोना कहीं ना कहीं आपका प्रति 10 ग्राम का ट्रेड कर रहा था। लेकिन आज के रेट में अचानक से ये सोना जो है ऊपर की तरफ यहाँ पे दिख रहा होगा कि ये अब जो रेट आपको दिख रहा है, ये लगभग 1,23,000 के आसपास का सोना आपका यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो अब इसके अंदर ऐसा क्यों हुआ? तो इसके पीछे सबसे बड़ा कारण है दोस्तों अमेरिका। आपको पता है, अमेरिका जो है पूरे दुनिया भर में टैरिफ लगा करके अपने मोनोपोली को दर्शाता रहा है। लेकिन इसी का विरोध जो है इंडिया, चाइना, रसिया जैसे बड़े कंट्रीज ने किया है, और उसी के कारण से दोस्तों यहाँ पे गोल्ड का प्राइस जो है अनसर्टेनिटी के कारण बढ़ता हुआ यहाँ पे नजर आ रहा है। लेकिन सिर्फ एक रीजन ये नहीं है कि अनसर्टेनिटी से गोल्ड बढ़ रहा है, एक रीजन और भी है जिसको हम लोग डेटा के थ्रू यहाँ पे देखने वाले। दोस्तों, डेटा क्या है, इस बात को थोड़ा सा समझिएगा। यहाँ पे हम लोग चाइना के गोल्ड रिजर्व की यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे चर्चा कर रहे हैं। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा चाइना का जो गोल्ड रिजर्व है। गोल्ड रिजर्व जिनको नहीं पता, मैं उनको बता देता हूं कि देश भर में, जैसे आप दुनिया भर में कोई भी कंट्री अगर होती है तो उसके पास कई सारे रिजर्व होते हैं। डॉलर के रिजर्व होते हैं, खुद के आपके वहां के करेंसी के रिजर्व होते हैं, अलग अलग देशों के करेंसी के रिजर्व होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे इंडिया के अंदर भी आपने देखा होगा दोस्तों कि आरबीआई जो है सोना अपने पास रखता है, गोल्ड अपने पास रखता है, क्योंकि वो एक इंटरनेशनल कमोडिटी है। और अगर मान लो रुपए की कीमत अगर घटती बढ़ती जाती है तो उस केस में भी गोल्ड आपको प्रोटेक्ट करने का काम करता है। तो यहाँ पे दोस्तों आप ये देखो कि चाइना के अंदर आप यहाँ पे देख सकते हो 2023 से लगातार यहाँ पे गोल्ड के रिजर्व यहाँ पे जो है बढ़ाए गए हैं, यानी कि चाइना ने डॉलर को बेच करके सोना खरीदने का काम किया है। अब ऐसा क्यों किया? ऐसा इसीलिए किया दोस्तों क्योंकि वो तोड़ना चाहते हैं डॉलर की मोनोपोली। ठीक है, इस बात को थोड़ा समझिएगा। जब रशिया यूक्रेन का वॉर हुआ था तो उस वक्त आपने देखा था कि डॉलर जो पड़े हुए थे यूएस के अंदर, रसिया के जो डॉलर थे, ठीक है ना, उसको अमेरिका ने जब्त कर लिया, ये कह करके कि आपने यूक्रेन के ऊपर हमला किया। तो आप ये सोचो कि इतने सारे पैसे को, ठीक है, पहले तो आप कहते हो कि ठीक है आप डॉलर का रिजर्व रखो, और उसके बाद फिर जब आपकी इच्छा होती है आप उसको अपने पास ही रख लेते हो। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं आप सोचो कि एक अनसर्टेनिटी, एक रिस्क सारे देश को नजर आने लगा, और इस कारण से उनको लगा कि चलो ठीक है डॉलर को त्यागो, ठीक है, हम लोग जो है गोल्ड के रिजर्व को यहाँ पे बढ़ाना शुरू करते हैं। और चाइना उसमें बढ़ चढ़ करके यहाँ पे आगे आया दोस्तों, और आप देख सकते हो नतीजा, जिस हिसाब से गोल्ड रिजर्व यहाँ पे बढ़ना शुरू हुआ चाइना के अंदर, उसी के हिसाब से यहाँ पे गोल्ड के प्राइसेस भी आप यहाँ पे देख सकते हो आपके बढ़ने यहाँ पे शुरू हो गए। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो 2023 के अंदर अगर आप देखोगे $1,600 के आसपास का सोना था, और यहाँ पे $3963 के आसपास का सोना यहाँ पे है। तो देखो दोस्तों, जब भी कोई सेंट्रल बैंक कोशिश करती है कि वहां पे जो है देश के बिहाफ में जब वो अपने पास सोना कलेक्ट करके रखती है, तो उस केस में सोने के गिरने की संभावना बहुत कम हो जाती है। तो थोड़ा अपने को भी ये समझना पड़ेगा कि जो कहानी है, ये कहानी डॉलर के डिवैल्यूएशन से जुड़ी हुई है। तो आने वाले समय में ऐसा हो सकता है कि अमेरिका, ठीक है, जो है यहाँ पे डॉलर का डिवैल्यूएशन होता देखे, और चाइना जो है यहाँ पे उसके अंदर एक बड़ा रोल निभाए, इंडिया एक बड़ा रोल निभाए, रसिया एक बड़ा रोल निभाए डॉलर के डिवैल्यूएशन के अंदर। आपने देखा कई सारे जगहों पे यहाँ पे क्या हो रहा है कि वो ये हो रहा है कि हम लोग रुपये के अंदर भी ट्रेड कर ले रहे हैं। तो ये सब चीज एक संकेत है कि अगर अमेरिका इसी तरह से अपना जो है वर्चस्व जमाने की कोशिश करेगा तो एक ना एक दिन सारी दुनिया धीरे धीरे डॉलर का उपयोग कम कर देगी। तो यहाँ पे दोस्तों अभी की अगर हम लोग बात करें अगले दिवाली तक, तो देखो यहाँ पे मैं आपको क्लियर कट कहना चाहता हूं
कि देखो यहाँ पे हो सकता है आपको $4000 या $4500 के आसपास का सोना जाता हुआ दिखाई जरूर दे, ठीक है, लेकिन काफी कॉशियस होकर के काम करना है। कारण क्या है, एक अच्छा खासा स्ट्रेच सोने के अंदर आ चुका है। लेकिन मैं साथ साथ ये भी कहना चाहूंगा कि अगर आप सिल्वर के ऊपर ध्यान दो तो मुझे लगता है सोने से ज्यादा बढ़िया रिटर्न सिल्वर के अंदर आपको यहाँ पे आ सकता है। तो देखेंगे कैसे कैसे क्या होता है, नेक्स्ट ईयर आपको पता चलेगा। लेकिन ओवरऑल ट्रेंड आपको यहाँ पे पॉजिटिव ही देखने को मिलेगा। थोड़ी बहुत गिरावट अगर आई भी तो बहुत ज्यादा गिरावट आएगी तो हो सकता है सोना आपको 1.5 लाख के आसपास चला जाए। 1.5 लाख के आसपास जाने के बाद हो सकता है 10-15% का करेक्शन भी कर ले। लेकिन ओवरऑल अगर आप देखोगे तो आपको बुलिशनेस ही यहाँ पे नजर आएगी। तो जल्दी से यहाँ पे गिरावट की मुझे लगता है उम्मीद नहीं करनी चाहिए। बाकी वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।